नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते मुख्य खबर की ओर। नगर पालिका विदिशा में इस वक्त बड़ा घमासान मचा हुआ है। चर्चा का विषय यह है कि अपनी ही पार्टी का तख्ता पलटना चाहते हैं भाजपा के पार्षद। नगर पालिका अब शतरंज के खेल की तरह हो गई है। कभी अध्यक्ष अपनी चालें चलती हैं तो कभी पार्षद सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं। इन्हीं सब घटनाओं के बीच नगर पालिका में आज का दिन रहा बेहद हंगामेदार। विदिशा नगर पालिका में घमासान चरम पर है। भाजपा की ही सभापति ममता राजपूत अपने पति अखिलेश राजपूत, सभापति संतोष सोनी और कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका पहुंची। यहां सभापति के चैम्बर में भगवान गणेश की स्थापना की स्थापना को लेकर बवाल खड़ा हो गया। अखिलेश राजपूत का कहना है कि 2 दिन पहले उन्होंने लिखित सूचना देकर सीएमओ को कक्ष आवंटित करने की मांग की थी, लेकिन आज तक कक्ष आवंटित नहीं हुआ। उनके मुताबिक हटाए गए सभापति अपना कक्ष छोड़ना ही नहीं चाहते। अखिलेश राजपूत ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका पहुंचने से ठीक 5 मिनट पहले ही सभापतियों की नेम प्लेट हटाकर पार्षद कक्ष बना दिया गया, जो कि पूरी तरह गलत है। नगर पालिका विदिशा अब सत्ता संघर्ष का अखाड़ा बन गई है, जहां भाजपा के ही पार्षद भाजपा के ही अध्यक्ष का तख्ता पलटने पर आमादा है। लेकिन इस पूरी राजनीति के बीच शहर का विकास ठप हो गया है और योजनाओं के हितग्राही परेशान। आज हम नगर पालिका इसलिए आए थे कि अभी नगर पालिका में कुछ दिन पहले नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी ने मनीषा राजपूत, संतोष सोनी जी, संध्या राजेश लोधी और समस्त 7 पार्षदों को पीआईसी का चेयरमैन बनाया गया। तो चेयरमैनों के लिए यहाँ पे कक्ष आवंटित किए जाते। तो 3 दिन पहले हमने आके नगर पालिका में जो प्रभारी सीएम है वर्मा जी, उनको एक आवेदन दिया था कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हम अपने केबिन में गणपति जी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। उसके लिए हमें केबिन उपलब्ध कराया जाए चैम्बर। यूं कि जब हम आज यहाँ आए तो चैम्बर तो उपलब्ध है नहीं। इतनी दादागिरी और गुंडागर्दी है इस नगर पालिका में कि भगवान ही मालिक है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आए हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि लाडली बहनों के लिए ये पीआईसी में मेरे ख्याल से लगभग 4-5 महिलाएं हैं, उनके लिए यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी है कि बैठने की जगह नहीं मिल रही है। पुराने जो हमारे चेयरमैन थे, उनकी जब पीआईसी चेंज हुई पिछले 1 साल पहले, तो उनने खुशी अपने केबिन छोड़ दिए थे। लेकिन पता नहीं क्या लोभ लालच है, क्या है कि लोग चेयरमैन अपने कक्ष छोड़ने को तैयार नहीं है। और आज जैसे ही हम नगर पालिका आए तो ये कक्षों में प्लेट लग गई। लगभग 4 कक्ष छूट चुके हैं पार्षद कक्ष नगर पालिका में। एक पार्षद कक्ष 2 साल पहले हम सारे पार्षदों ने मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा जी के समक्ष मांग रखी थी और उन्होंने वो स्वीकार भी की थी। एक पार्षद कक्ष हमारा ऑलरेडी पहले से है, लेकिन जिन सभापतियों को केबिन अलॉट हुए थे, उन्होंने अपने केबिन सभापति की नेम प्लेट निकालकर उसमें पार्षद कक्ष की नेम प्लेट लगा दी है। इसके बाद हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास जा रहे हैं कि ये जो नगर पालिका में स्थिति है, इसमें हम लोगों को इसको स्पष्ट कराएं। अभी प्रभारी जो हमारे कुछ महीनों से देखा जा रहा है पार्षदों के बीच आपस में मतभेद बने हुए, क्या कारण है, क्या होता है? देखिए साहब, नगर पालिका में आप सब भी देख रहे हैं, लगभग 1.5 से 2 महीने में जनता बहुत परेशान है, बहुत त्रस्त हो गई है। जनता के कोई काम नहीं हो रहे। ठेला काट से लगा के परमिशन, सबसे बड़ी चीज तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सबसे बड़ी योजना थी कि हर गरीब आदमी को पक्की छत देने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के हमारे विदिशा नगर पालिका में लगभग 650 से 800 आवास अटके हुए हैं, जिनकी स्वीकृति परिषद की बैठक करके या नगर पालिका की पीआईसी करके हमको भोपाल भेजना है, ताकि उन लोगों को अपने निर्माण कार्य शुरू हो सके। लेकिन इस विवाद में ना तो आदरणीय हमको अध्यक्ष बनना, ना हम अध्यक्ष की दौड़ में है। हमारा सीधा सिस्टम है। जो लोग अध्यक्ष बनना चाह रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारे शहर के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों से निवेदन है। आपको गरीब जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ वोट दिए थे। हमारे वार्ड में रोड डलेगा, हमारे क्षेत्र में नाली डलेगी, हमारे शहर की सड़कें अच्छी होगी, लेकिन इस शहर का इतने बुरी तरीके से सत्यानाश हो गया। मैं आप सबके माध्यम से मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय सांसद शिवराज सिंह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि विदिशा के विकास की ओर थोड़ा सा ध्यान। आप बोल रहे थे आप यहाँ डर लगता है आने में, जान से वो खतरा है, क्या है? भाई साहब, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। अधिकारी यहाँ कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं 5 मिनट में नेम प्लेट बन गई। हम 2 दिन पहले यहाँ पे आवेदन दे के गए कि हमें कक्ष उपलब्ध कराया जाए, हम गणपति जी की स्थापना करना है, हमको बैठना नहीं है यहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन की प्लेट हट के वहां पे महिला पार्षद का कक्ष बन गया। ठीक है भैया, महिलाओं के लिए एक कक्ष बन गया। 3 कक्ष यहाँ पे महिला पुरुष पार्षदों के लिए बन गए। डर लग रहा है क्या? अरे हम खुद भी बीजेपी के ही हैं भैया। आप क्या जिला अध्यक्ष जी के साथ भावरे पाड़ के हम अपने आप को बीजेपी का पार्षद सिद्ध करेंगे? स्थापना कर दी आप?
स्थापना कर दी, यही साहब के केबिन में हमने स्थापना करी है। उन्होंने कहा है कि जैसे ही हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी 3 तारीख को आएंगे, उनसे चर्चा करके मनीषा राजपूत को केबिन उपलब्ध कराया जाएगा।